यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम वापस से हॉरर वीडियो देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना यूट्यूब खोला है। उसके बाद अभी मैं अपना हॉरर वीडियो चालू करने वाला हूँ। आपको भी विश्वास नहीं होता भाई, अभी रात के 10 बज रहे हैं, टोटली 10 बज रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के ही दिखा दूँ, ये आपको दिख रहा है, यू कैन सी दिस 10:48। भाई वो बहुत खतरनाक टाइम है, और इसी टाइम पर मैं भूत का भाई हॉरर वीडियो बना रहा हूँ। यू नो भाई कितना डर लगता है हॉरर वीडियो। ऐसे भी मैं डरता नहीं हूँ भूत से। शॉर्ट्स देखेंगे हम लोग नॉर्मली। ओके भाई, मेरे को कुछ टेम्पलेट भाई, तो ये मेरे को नहीं डरा पाएगा भाई, मेरे को पता है ये मेरे को कभी भी नहीं डरा पाएगा, कभी भी नहीं भाई। यू चीटर, नहीं दो। ये बात तब की है जब मेरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। हमारे यार इंटरनेट ने यहाँ पर अच्छा नहीं पकड़ता। पड़ोसी बहुत ही फ्रेंडली थे। हर हफ्ते वो हमें नई नई डिश खिलाते थे और हमारे आपसी संबंध बहुत बढ़ गए थे। मगर एक दिन मेरे डैड ने विंडो से बाहर देखा कि हमारे पड़ोसी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है। डैड ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। शौक तो हमें तब लगा जब ऑफिसर ने बताया कि इनके बेसमेंट से हमें हजारों की तादाद में लाशें मिली है। ये पिछले 10 सालों से लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स को अच्छे दामों पर बेच देते थे। तो इसका मतलब हमारे पड़ोसी जो मीट खिलाते थे वो इंसानों का था। ये बात तब की है। अगर तुम्हें रात के टाइम कभी भी इस टाइप का ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ दिखे तो गलती से भी उसके पास से मत गुजरना, क्योंकि दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले सुनील नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने फोन में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया है जिसको देखकर तुम्हारी सच में फट जाएगी। सुनील जब रात के टाइम अपने घर में बैठा हुआ था तब वो अपने मिरर से देखता है कि उसके घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा के अंदर एक औरत बैठी हुई है, लेकिन वो औरत सिर्फ मिरर के अंदर ही दिखाई दे रही थी। भाई ऐसा भी हो सकता है भाई, 11:50 हो रहे थे रात के, और ऐसा चीज भाई मैं साल 2008 में इस माँ ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रही है कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब उसके बेटे ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया था, और इसी बात के डर से उसे एल्मो डॉल को अपने बच्चे से छुपाना पड़ा, और कंपनी से ये भी मांग करी कि इस डॉल को बदला जाए और देखा जाए कि आखिर इस डॉल के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों ने तो इसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ये डॉल हॉन्टेड है? साल 2008 में इस अबे यार कोई हॉर्न बीच में भाई, नॉर्मल क्यों आ रहे हैं? ये देखते हैं। ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1974 में, जब वॉशिंगटन में लोग एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। तो मजबूरन पुलिस वालों को पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एक लंबा सा दुबला पतला बेन डोबरमन नाम का आदमी वॉशिंगटन की अंधेरी सड़कों पर घूमता रहता था, और इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ था। लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाने पर वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वो जेल के अंदर से गायब हो जाता है और अपने सेल में दीवार पर एक स्कूबी डू का पोस्टर छोड़ जाता है। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है और डोबरमन के गायब होने के बाद पूरे शहर में फिर से खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि डोबरमन की इस कहानी को एक काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर। एक दिन मैं घर में अकेले बोर हो रही थी तो अपने छोटे भाई के साथ हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करती हूँ। वो छुपता है और मैं उसे हर जगह ढूंढती हूँ जहाँ वो नॉर्मली छिपता था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं उसे सेकंड फ्लोर पर ढूंढने गई, वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। तो थक हार कर मैं सोफे पर लेट गई और रात को जब मॉम डैड आए तो हमने देखा कि वो अपने रूम में भी नहीं है। फिर रोते हुए मैंने मॉम डैड को सारी बात बताई और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने भी आस पड़ोस हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। अब 3 महीने बाद डैड इस घर को बेचने का डिसाइड करते हैं तो ऊपर स्टोर रूम से सामान निकालते समय एक सूटकेस से बहुत बुरी बदबू आई और उसे जब खोला गया तो देखा कि उसमें मेरे छोटे भाई की लाश पड़ी है। तो इसका मतलब उस दिन मेरा भाई सूटकेस में घुस तो गया, मगर अफसोस वो इससे बाहर ना निकल पाया। एक दिन मैं घर लेकर जाना। भाई कितना डरावना था वो। उतना नहीं, मेरे को डर नहीं लगा भाई, जंप स्केयर जैसा भी कुछ नहीं था उसमें। अगर आपको अपने घर में कभी ऐसी इंट्यूशन आती है, ये फील होता है कि आपके घर में आपके अलावा कोई और भी रह रहा है एंड आपको वो दिखता नहीं है, तो आप उसका पता कैसे लगाओगे? अब ऐसे ही कुछ हो रहा था एक बंदे के घर पर। अब जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके घर पर जो भी आत्मा या एंटिटी जो भी थी वो उसका पता लगा लेता है। देखो वो भी कैसे। ये वीडियो खत्म हो गई। अभी यार चला दो भाई, करने वाला जूस पिला दो मौसम्बी का। Por este gran agujero y amortiguaré la caída con el भाई। कोई हॉरन भाई बीच बीच में ना, ये नॉर्मल वाले जो होता है ना वो आ जाते हैं। क्रीपी टॉय एवर। ओ यार ये देखा मैंने अभी जस्ट। भाई मेरी लाइट बंद चल कैसे हो। भाई आज के लिए बस इतना ही। मेरा लाइट शायद से ख़राब हो चुका है, ठीक करवाना होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना मत भूलना। बाय बाय।